कहीं न कहीं कल भी मायावती को लेकर के हंगामेदार रहा, आज फिर वो वैसी ही स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो आज मुद्दा विहीन पार्टी बन गई है। उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं और वो जो मुद्दा नहीं होता उसको उठाने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी लोकसभा में उन्होंने प्रयास किया क्वेश्चन आवर के दौरान, और शोर शराबा करने के बाद जो है वो माननीय अध्यक्षा जी ने जो है उसको 12 बजे तक जो है वो एडजॉर्न किया था। उसके बाद जो है वो कार्रवाई कुछ देर के लिए चली, परंतु कांग्रेस जो है इस प्रकार के मुद्दों को पिछले सत्रों में भी उठाती रही है। और अब मैं समझता हूँ कि सारा देश जान चुका है कि मोदी जी किस राह पर आगे चल रहे हैं देश की जनता के लिए, और देश की नाम के लिए जिस तरह से मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया है वो अपने आप में दिखा रहा है। इसलिए कांग्रेस परेशान है और उनकी परेशानी का यही कारण है, कुछ ना कुछ जो है वो जो मुद्दे नहीं हैं उनको भी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं विपक्ष सरकार को किसान को मुद्दे को लेकर के, जीएसटी को लेकर के घेर रही है, तो सरकार नहीं, इस पे क्या घेरने करेगी? का मतलब ही नहीं है। कांग्रेस जो है इन मुद्दों पर घेर नहीं सकती है। जीएसटी पर घेरने का मतलब ही नहीं है। वो तो यूनानिमसली डिसाइड हुआ था, परंतु अब उनको लग रहा है कि इसमें जो है वो सरकार को बेनिफिट मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए वो कुछ छुटपुट जो उनके पक्ष के लोग हैं उनको अपने साथ रखने के लिए उस प्रकार का कोई ना कोई जो है वो बात आगे मीडिया में रखने का प्रयास कर रही है। किसानों की जहाँ तक बात है, पहले भी आते ही जब हमने लैंड एक्विजिशन का जो है वो यहाँ पर पारित किया था, जिसमें मोदी सरकार ने कहा था कि लैंड एक्विजिशन में हम 4 गुना जो है वो किसानों को जो है वो मुआवजा देंगे, वो नहीं होने दिया उन्होंने। आज वो 2 गुना ही मुआवजा मिल रहा है, वो भी आज किसान उनके साथ खड़ा नहीं है। ये बात ठीक है कि किसानों की समस्या है, मैं स्वयं एक किसान हूँ, परंतु किसानों को जब तक रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलेगा तब तक ये परेशानी किसानों की रहेगी ही, चाहे वो आत्महत्या कर रहे हों, चाहे कोई और परेशानी है। इसके प्रति मोदी सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सजग है और बहुत से कार्यक्रम, नीतियाँ जो मोदी सरकार ला रही है और उसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट, सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है नज़र आएगा, ताकि लोगों को, जो हमारे किसान हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा। तो थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने 60-65 सालों में जिस तरह से किसानों की हालत को ख़राब किया है, वही कारण है कि वो आज किसान जो है जो परेशान है और परेशानी की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। ममता टीएमसी ने सभी अपने सांसदों से बोला है कि केंद्र सरकार को जीएसटी, दार्जिलिंग मुद्दे पे और चाइना और भूटान, इन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरना है काफ़ी एग्रेसिव होकर के। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अब ममता जी तो अपने आप को देख ले कि किस जगह पर आज वो सारे देश में खड़ी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ममता जी का भी हाल वही है जो कांग्रेस का है। आज थोड़ी से वो ठीक है, अपने प्रदेश में उनकी सरकार है, पर आने वाले दिनों में आम जनता जो है उसका वो जवाब देगी, जैसे यूपी में और उत्तराखंड और दूसरी जगह पर जो है आम जनता ने जवाब दिया है। तभी जो है वो सामने लगेगा पता। पर अगर इस तरह के मुद्दों को उठाकर लोगों की भावनाओं को यानी भड़का कर अगर ममता जी ये सोचे कि वो पॉलिटिकली अलाइव रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता ये मानने वाली नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड 6 आरोपी में 2 आरोपी पकड़े गए, थाने के अंदर आपस में झगड़ा होता है, हिमाचल एक में हिमाचल में, और उसमें से एक की मौत हो जाती है। कहीं न कहीं शक जाहिर हो रहा है कि कोई ऐसा चेहरा है इस घटना में इन्वॉल्व जिसे बचाया जा रहा है। हाँ, यही जो है वो सारे देश में कहूँ, हिमाचल प्रदेश में तो ये शक की सुई जो है, कुछ जो हमारी वहाँ पर सरकार है, सरकार में बैठे लोग या कांग्रेस पार्टी में कुछ उच्च स्तर पर जो लोग बैठे हैं, उन्हीं का लगता है कि उनके नज़दीकी लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कल की जो घटना घटी है उससे लगता है कि जो जिन लोगों के जो यानी अपराधी है, जो वो जानते हैं, उन अपराधियों को अब वो एक आदमी को उसमें से मार दिया गया है पुलिस कस्टडी में।
तो इसमें क्या है, इसमें तो सीधा सीधा जो है वो सरकार पर और पुलिस पर, प्रदेश की पुलिस और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उन पर शक की सुई जो है वो सीधे सीधे तौर से उनके ऊपर लग रही है।